So good morning children. Today we'll continue the same chapter, Socialism in Europe, part 3. आज हम पढ़ेंगे Coming up Socialism in Europe. Coming up Socialism in यूरोप मीन्स ये यूरोप में सोशलिज्म कैसे इंट्रोड्यूस हुई। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि सोशलिज्म क्या है, व्हाट इज बेसिकली। वन सेकेंड विल रीड अबाउट व्हाट इज सोशलिज्म, थ्योरी क्या कहता है, क्या सिस्टम है उनके, और उनके जो गवर्नमेंट की क्या क्या सिस्टम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यूरोप में अलग अलग पार्ट में सोशलिज्म स्प्रेड कैसे हुआ, जो सोच सोशलिज्म की, और अलग अलग कंट्री में सोशलिस्ट वाले जो कम्युनिस्ट वाले एक चीज़ है, सोशलिस्ट जो होते हैं कम्युनिस्ट वाले होते हैं, उन्होंने कैसे सरकार बनाए ये देखना है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया। नाउ लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज सोशलिस्ट, who are socialist, what is socialism. Socialism कल हम पढ़े थे, वन सेकेंड विल डिस्कस शॉर्टली। दे वर एग्नेस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, सबसे बढ़िया है दे वर ऑल एग्नेस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे वर इन फेवर ऑफ कम्युनिटी ओन्ड प्रॉपर्टी। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ वो लोग थे, वो लोग जरूरी चाह रहे थे कि कम्युनिटी सोसाइटी या गवर्नमेंट शुड ओन द रिसोर्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोसाइटी। और ये सोसाइटी ये कम्युनिटी जो प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, इंडस्ट्री चलाएगा, ज़मीन में खेती करेगा, रोड्स कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाएगा, इन दिस वे पीपुल कॉमन पीपुल द सिटीजन विल बी एम्प्लॉयमेंट, विल बी गिवन एम्प्लॉयमेंट, दे विल बी एम्प्लॉयड। काम देना सरकार की काम देना कम्युनिटी की काम। क्यों? सोशलिस्ट कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द सोर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इविल्स इन द सोसाइटी। हर चीज़ की बीमारी होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए समाज की नुकसान करते। मेरा प्रॉपर्टी मैं बढ़ाने के लिए और 10 लोग की नुकसान भी मैं कर सकता हूँ, तो प्रॉपर्टी हटाओ। प्रॉपर्टी अगर हट जाएगा, सिस्टम सोसाइटी कम्युनिटी will lead itself towards the development। अब क्लियर हो गया एक नंबर पॉइंट? यस। ये भी ये कहता है कि अगर सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्ट, वुड नॉट बी गिवन टू द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सेम बात है। Some believe the idea, socialist they believe one party rule। आप लोग सब देखना पेज नंबर 28 मैं सर्कल कर देता हूँ, उसमें देखना। They believed in one party rule। हमारे देश में बहु पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम इज हेयर, बट टिल नाउ यू कैन सी ऑल द कम्युनिस्ट, ऑल द सोशलिस्ट societies they have adopted only one party rule, and the party's name is communist party। रेड बैनर, बीच में स्टार रहता है। कई कम्युनिस्ट में बेटे ये सिंबल रहता है जो हार्वेस्टिंग के जो हथियार है, और पूरी फ्लैग रेड है। हमारी इंडिया में भी आप देख सकते हो कम्युनिस्ट की फ्लैग, एक कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका फ्लैग रेड है।
and in different parts of our country there are Naxalite movement. Chhattisgarh, Andhra Pradesh, parts of Odisha, West Bengal, part of Madhya Pradesh. In these areas नक्सलाइट मूवमेंट इज़ वेरी एक्टिव. आप सुने होंगे टीवी में कि हमारे सीआरपीएफ इतना शहीद हो गए, और सरकार ने, गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ या आर्म्ड फोर्सेस जो कितना अम्युनिशन सीज किया नक्सलाइट से. वो नक्सलाइट है, उनका फ्लैग हमेशा देखना रेड फ्लैग, और यही सिंबल रहता है. तो हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी है. अगर एक बात मैं बताता हूँ, अगर हमारी आज़ादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी आई जाते तो शायद हमारे देश में भी कम्युनिस्ट सिस्टम बनाता. ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, वन पार्टी रूल, ये सिस्टम सब चलता था. अब हम पढ़ेंगे ये जो सिस्टम है ये कैसे स्प्रेड हुआ यूरोप में. हाउ इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. ये स्टार्ट हुआ बेटे यूरोपियन कुछ कंट्री में. देखो कोऑपरेटिव सिस्टम था. कहाँ पे था फिर? एग्रीकल्चर में. हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे पर्टिकुलर ये मेरा ज़मीन, ये तेरा ज़मीन, इसी प्रकार की सिस्टम था ही नहीं. कैसे गांव वाले मिलके, गांव के आसपास जितना ज़मीन है, कुछ गांव में बेटे सारे लोग मिलजुल के, मान लो कि फसल कटाई होगा तो गांव के सभी लोग फसल कटाई करने के लिए जाएंगे. जिसका बीमार है वो लेबरर की वेजेस की पे करेगा, या उसको जब प्रॉफिट शेयर किया जाएगा उसी को काट दिया जाएगा. उसको प्रॉफिट से एक दिन की लेबरर वेजेस जितना होता है, पैसा जितना होता है, उसी पैसा को काट दिया जाएगा. क्यों? कटाई के बाद तो हार्वेस्टिंग होगा. हार्वेस्टिंग समझते हो? यस. जब हार्वेस्टिंग हो जाएगा, मान लो कि हमारे गांव है 100 लोग है और 1000 बोरी प्रोडक्शन होता है, तो पर हेड 10-10 बोरी मिलता है गेहूं हमारी हर व्यक्ति को. तो मान लो कि मैंने बीमारी की वजह से जा नहीं पाया, हार्वेस्टिंग टाइम में 10 दिन एब्सेंट था, तो 10 डेज की जो रेमुनरेशन मेरा है, मेरा पेमेंट है, मेरा पैसा है, मेरा शेयर है, उसी को काट के उसी 100 बोरी, कितना बोरी आता है? 10 बोरी. उसी 10 बोरी से काट के मुझे 8 बोरी दे देंगे. हमारे जैसे वहाँ तो ज़मीन ज़्यादा होता है ना, वहाँ ज़मीन में इतना प्रोडक्शन नहीं होता है बेटे यूरोपियन कंट्रीज़ में जितना हमारे देश में होता है. ठंडा कंट्री है, तो वहाँ पे सोशलिज्म, हम एक चैप्टर है इंग्लैंड वाला आगे पढ़ेंगे. ठीक है. इसको कहते हैं ओपन फील्ड सिस्टम. ओपन फील्ड, आपकी जहाँ मर्जी. जो विलेज था, विलेज की जो चारों की साइड में जो ज़मीन था, इसी को तो अल्टरनेट करते थे. इसी बार ये मेरा ज़मीन है, इसी बार मुझे बाहर वाला इलाका की ज़मीन देंगे, क्योंकि गांव के नज़दीक वाला ज़मीन अच्छा ज़मीन होता था. ध्यान भी रख सकते जो भी. और कुछ गांव में था, जैसे मैंने बताया कि कम्युनिटी में कल्टीवेशन करते थे, और कुछ गांव में डिसाइड करते गांव वाले बैठ के, भाई ये तेरा ज़मीन था, अगले साल तो बाहर ज़मीन लेगा. बाहर वाले को ला के अंदर वाला ज़मीन देते. इसको क्या कहते थे? ओपन फील्ड सिस्टम. इसमें क्या होता था, एक चीज़ फ़ायदा होता था, कोई जो टेंशन नहीं होता था. ये मेरा ज़मीन तेरा ज़मीन करके ज़मीन की डिवीज़न नहीं हो पा रहा था. ज़मीन की साइज़ भी बड़ा था, और मासिव काम होने की वजह से प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता था. और ये चीज़ बेटे हर जगह में नहीं था, कुछ कंट्रियों में था. तो इसको देखा गया कि धीरे धीरे ये भी सक्सेस हो रहे हैं. Some believed the idea of cooperative system. इसमें रॉबर्ट ओवेन, leading manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana means USA. इन्होंने पहले अमेरिका में भी स्टार्ट करने लगे एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी. Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale through individual ends.
तो ये कोऑपरेटिव के द्वारा क्या हो गया, गांव के जितना लोग थे, धनी गरीब ऐसे कोई नहीं है, सभी को फायदा मिल रहा है। और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण सोशलिस्ट क्या करते हैं, दे वांटेड टू स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री टू स्टेट टू अदर रीजन्स। क्या स्प्रेड करना है, कोऑपरेटिव सिस्टम को स्प्रेड करने के लिए कोशिश कर रहे थे। समझ में आया। लेकिन प्रॉब्लम था, जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी था या कोऑपरेटिव संस्था था, ये बेटे इट वाज नॉट पॉसिबल सो इजी टैक्स टू स्प्रेड इट ऑन इंडिविजुअल लेवल। उसी टाइम यही सोशलिस्ट, ये समाज को चेंज करने वाला है, यही नेशनलिस्ट चाह रहे थे, अगर इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट की रोल हो जाएगा, गवर्नमेंट कानून बना देगा कि इसी प्रकार की सिस्टम हर चीज़ में चालू हो जाएगा, हर एरिया में हर लोग को इसको मानते, तो ये बढ़िया हो जाता। इन फ्रांस लुइस ब्लैंक्स वांटेड अ गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस द कैपिटलिस्ट। एक बात आ गया बेटा, ये कैपिटलिस्ट क्या होता है, जो हम कह रहे थे ना प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले, द सिस्टम, दैट सिस्टम इज नोन आज कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटल तो मतलब आप जानते हो मनी, नहीं, रिसोर्सेस। दोज हु वांट टू कंसेंट्रेट मल्टीप्लाई देयर कैपिटल, दे आर नोन आर द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में कहता हूँ, इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंट टू इंडिविजुअल प्रोडक्शन। मैं, मेरा पैसा है, पैसा को लगा के फैक्ट्री में मेरा पैसा को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। गवर्नमेंट की क्या रोल होगा, कम्युनिटी की क्या रोल है, मेरा दिमाग है, मेरा ज़मीन है, मेरा प्रॉपर्टी है, उसको मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा और ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। ये सिस्टम को क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट। लेकिन इसका अपोज क्या है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के वाले की कहना है, भाई ये तेरा ये मेरा नहीं, सब गांव वाले की होगा, सब देश की होगा, सब कम्युनिटी की होगा। हम तो सिर्फ काम करने वाला है, हमारी मिशन काम करना है, प्रोडक्टिविटी करना है। आपने हनी भी देखा है, हनी बी हाइव कहते हैं, मधुमक्खी की जो छतरी होता है, वहाँ पे देखो सभी मिलजुल के रहते, सब मिलजुल के जो उसके अंडे को केयर करते हैं, सभी मिलजुल के हनी को भी स्टोर करते ताकि ज़रूरत पड़ने पर टाइम है। दिस इज़ द कम्युनिटी सिस्टम। इसी प्रकार की यूरोपियन कुछ पार्ट में कम्युनिटी सिस्टम या कोऑपरेटिव सिस्टम था, एक दूसरे को कोऑपरेट करके और सभी जो प्रॉपर्टी था मिलजुल के काम करते थे और मिलजुल के शेयर करते थे। ये क्लियर आ गया। नाउ सम सोशलिस्ट दे वांटेड टू अबोलिश द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब बुर्जुआज कहते हैं। दोज हु कंसेंट्रेटेड देयर मनी एंड वांटेड टू मल्टीप्लाई देयर कैपिटल। सिर्फ अपना जेब देखते थे, बाकी सोसाइटी की किसी मतलब नहीं था। दे वांटेड टू कैपिटलिस्ट, क्योंकि ये अपनी धन कमाने के लिए, अपनी जेब बढ़ाने के लिए बेटे क्या करते हैं, सभी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते, सभी को मार सकते, सभी को लूटते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते। जो कैपिटलिस्ट है, आपके पास इंडस्ट्रीज है, आप कैपिटलिस्ट हो, आप क्या करते हो, वर्कर्स जो होते हैं ना, काम करने वाला आपकी फैक्ट्री में, उनको आप एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण, वो एक्सप्लॉइट देम। शोषण करने के बाद उनकी पैसा में आप धनी बनते हो। मान लो कि वर्कर्स के ड्यू होता है 50 रुपीज़, यू आर पेइंग टू देम ओनली 30 रुपीज़ पर हेड एंड यू आर अर्निंग 20 रुपीज़ पर हेड पर पर्सन 20 रुपीज़ आप अर्न करते हो। आपकी फैक्ट्री में 1000 लोग काम करते हो। कैन इमेजिन इन व्हिच वे यू आर एक्सप्लॉइटिंग पुअर्स एंड in what way you are accumulating, you are multiplying your own money, own capital.
सो ये प्रकार की सिस्टम को कुछ सोशलिस्ट निंदा कर रहे थे। उन्होंने बताया भाई काम हम कर रहे फैक्ट्री में और मालिक को मिला के हमारे जो 1001 लोग होते हैं ना, फैक्ट्री और मालिक एक है, तो सारी प्रोडक्शन मान लो कि जितना हो रहे, मान लो कि 1000 रुपया प्रोडक्शन हो रहे, 1000 रुपया फायदा हुआ, दैट शुड बी शेयर्ड ऑन इक्वल बेसिस। कोई मालिक कोई वर्कर नहीं हो गया, सब मिलके काम करेंगे, ये तो अच्छी चीज़ है। अब हो गया। अब हम थोड़ी सी कैपिटलिस्ट के बारे में और पढ़ेंगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फिलोसोफर आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। इन्होंने कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ये बेटे दो सोशलिस्ट थे। मैं बताऊं, ये दोनों ने अपना सोच को पूरी तरफ से लोगों के सामने रख दिया। ये प्रकार की सोच जब यूरोप में हो रहा था, उसी टाइम इन्होंने कंप्लीट समाजवाद, बिल्कुल कैपिटलिस्ट को क्यों अपनाना चाहिए, सोशलिज्म को क्यों अपनाना चाहिए और कैपिटलिज्म को क्यों हटाना चाहिए, इन्होंने अपना प्रपोजल रख देते। कौन है? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। इनकी कहना है, फर्स्ट क्या आता है कि व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने क्या ओपिनियन रखा, इन्होंने क्या आइडिया दिया, इनकी सोच क्या था। फर्स्ट स्टार्ट करते हुए तो कैपिटलिस्ट, वही चीज़ है, सेम थिंग। कार्ल मार्क्स ओपिनियन दैट कैपिटलिस्ट they owned huge amount of capitals, they make investment in the factories, and the profit of capitalist was produced by workers। ठीक है, कैपिटलिस्ट धनी है, इन्होंने फैक्ट्री है, उनके पास बहुत सारी ज़मीन है, और लेकिन रियली बात जो है, जो बहुत नंबर में 1000 संख्या में वर्कर्स उनको फ़ायदा दे देते हैं। यहाँ पे वर्कर्स को ध्यान नहीं दिया जाता है। वर्कर्स आर नेग्लेक्टेड, दे आर एक्सप्लॉयटेड, देयर इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इम्पोर्टेंट। स्ट्राइक कर देते हैं, उनको काम से निकाल दिया जाता है, उनको पुलिस से अरेस्ट कर लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं 1000 वर्कर के लिए एक को ध्यान दिया जाता है। 1000 वर्कर जो मेजॉरिटी है डेमोक्रेटिक हिसाब से, मेजॉरिटी शुड बी ग्रांटेड, बट हियर वन कैपिटलिस्ट, आप देख सकते हो, एक कैपिटलिस्ट 1000 लोग को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे, मैनिपुलेट कर रहे। सो ये क्यों कैपिटलिस्ट करते हैं? फॉर द सेक ऑफ, दूसरा पॉइंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए कैपिटलिस्ट दे आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स, आर कॉमन पीपल, लेबरर्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। सो हियर कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन, टू फ्री वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण से बचाव करने के लिए एक ही रास्ता ही होता है। Workers had to construct a radically socialist society। प्राइवेट पिट हटाने के लिए इन्होंने वर्कर्स सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहिए। समझ में आया? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप थोड़ी सी चीज़ तो एक ही आप समझ जाओ, और पूरी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, और बाकी थोड़ा बहुत आगे रिवॉल्यूशन के टाइम पढ़ेंगे। आप ये बेसिक चीज़ समझ जाओ। यहाँ पे आज की मेन कल जो पढ़ाए थे वही सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट अलग कैसे, ये कार्ल मार्क्स की आइडिया क्या है। अब कार्ल